वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फूरियर सीरीज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ टर्म क्या है? फूरियर सीरीज। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एक सीरीज है, जो यहाँ पर्टिकुलर जो सीरीज है वो क्या होगी? साइन और कॉस के फॉर्म में अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूरियर सीरीज कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट, कोई भी आर्बिट्री फंक्शन का अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज से हम क्या कर सकते हैं? उसको इनफाइनाइट सीरीज के सम में लिख लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? किसी एक पीरियोडिक फंक्शन का हम साइन और कॉस के फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स टेलर और मैक्लॉरेन और फूरियर सीरीज में क्या बेसिक डिफरेंस है? टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज किसी भी फंक्शन का, किसी भी अगर कह सकते हैं आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिखना, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर 4, इस टाइप के फंक्शन के फॉर्म में लिखना, वो टेलर या मैक्लॉरेन सीरीज से हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसका हम लोग अगर साइन और कॉस के फंक्शन में एक्सपेंशन कर देते हैं तो उसको हमको क्या कहते हैं? कि फूरियर सीरीज में हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या लिए? राइट डाउन कर लिए। सो यहाँ पे क्या है? जो फूरियर सीरीज का जो है एप्लीकेशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सबसे पहले ये पाथवे है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो दैट मीन्स अगर फूरियर सीरीज आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फूरियर सीरीज का यूजली मीनिंग क्या है, तो ही आप क्या कर सकते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म को आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इसका अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें फूरियर सीरीज का पर्टिकुलर, तो ये क्या करता है? पर्टिकुलरली किसी एक पीरियोडिक फंक्शन को क्या एनालिसिस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास जो हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन की फॉर्म जो है फाइनली आर्बिट्री कांस्टेंट को जो है इवेलुएट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी क्या करते हैं? हम फूरियर सीरीज की हेल्प से उस पर्टिकुलर आर्बिट्री कांस्टेंट को करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो वाइडली एप्लीकेशन है। सो सबसे पहला फूरियर ट्रांसफॉर्म का पाथवे है, दूसरा आप कह सकते हैं जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हेल्प करता है, और तीसरा आप कह सकते हैं जो पीरियोडिक फंक्शन को एनालिसिस करने में हम फूरियर सीरीज को क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। सो ओवरऑल हम देखें तो जो आउटकम्स है आपका, हम क्या जो है बेसिक, इसका फूरियर सीरीज का बेसिक कहां से स्टार्ट होता है? आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर फूरियर सीरीज का शकल क्या है, फेस क्या होता है पीरियोडिक सीरीज का। दैट मींस साइन का फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस के फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ क्या जो है एग्जिस्टेंस, कोई फंक्शन का एग्जिस्टेंस की आप जो है फूरियर सीरीज को किस तरह से लिख सकते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, और साथ ही साथ जो कोफिशिएंट है जिसको हम लोग कहते हैं जो फूरियर सीरीज का कोफिशिएंट, उसको हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ये हम लोग जो है इस पर्टिकुलर जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक टॉपिक है सबसे पहले फूरियर सीरीज का, वो हम लोग समझेंगे। तो आई होप इस मॉड्यूल के बाद आप क्या क्या अचीव कर लेंगे? आप पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन समझ सकते हैं, देन फूरियर सीरीज क्या होता है ये आप समझ सकते हैं, और कंडीशन क्या होता है डिस्क्रीट, जिसको हम लोग नेम देते हैं डिस्क्रीट कंडीशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज, और साथ ही साथ कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं आयलर्स फॉर्मूला के हेल्प से, वो हम लोग जो है टैकल आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले फूरियर सीरीज को समझने से पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है पीरियोडिक फंक्शन का उसको देखेंगे, और उसके बाद जो इसके कंडीशन को देखेंगे, और साथ ही साथ किस तरह से कोफिशिएंट निकाला जाता है आयलर फॉर्मूला को, इसको देखेंगे। अगर ये क्या है आपका, अगर बेसिक आपको समझ में आ जाएगा कि फूरियर सीरीज इस टाइप से होता है, इसके कोफिशिएंट को इस तरह से निकालते हैं, एग्जिस्टेंस ये होती है, तो ही आप आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन की एक्स ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा में क्या हो जाती है, कुछ इंटरवल्स के बाद रिपीट होती चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्निंग द सेम वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल्स, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या कर लेते हैं हम लोग? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो आप कह सकते हैं जो साइन एक्स है वो क्या है? पीरियोडिक है। तो हमारे पास एक साइन एक्स का फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक है। किस तरह से पीरियोडिक है? अगर ये इंटरवल को देखिए, ये 0 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? π/2, ये पाई, और ये क्या हो जाता है? 2π। तो ये लेंथ इंटरवल क्या है? 2π। सो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां से यहां तक, यहां से हम लोगों ने व्हाइट और येलो मार्क को देखा है, ये फंक्शन क्या इसके बाद दोबारा अगर देख रहे हैं आप यहां से यहां तक, क्या सेम फंक्शन की वैल्यू होती जा रही है और सेम बिहेवियर होता जा रहा है? तो अगर 2π के बाद देख रहे हैं फिर से फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर फर्दर डिक्रीज हो रहा है, और फिर फर्दर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये पार्ट है, अगर यहाँ इस पार्ट को देखें, इस पार्ट, ये पार्ट में क्या था? इंक्रीज,
डिक्रीज और फिर से क्या है, इंक्रीज। तो दैट मीन्स जो आपके पास अगर 2 पाई इंटरवल देखें तो जो 2 पाई फंक्शन 0 से 2 पाई में जिस टाइप का बिहेवियर है वही 2 पाई से क्या है, 4 पाई में बिहेवियर है। तो फंक्शन एक इंटरवल के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को अगर बिहेवियर इस टाइप का होता है कि अगर कुछ इंटरवल का फंक्शन रिपीट होते हुए चले जाते हैं तो हम लोग कहते हैं उसका क्या है, पीरियोडिक है। और उसका पीरियड क्या है, पीरियड क्या होता है, यहाँ पे सपोज आप देख सकते हैं ये 2 पाई इसका क्या है, पीरियड है। तो फंक्शन हर 2 पाई के बाद क्या हो जा रहा है, सिमिलर बिहेवियर का रख रहा है। तो दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे साइन एक्स का पीरियड क्या है, तो साइन एक्स का सिंपली आप कहेंगे 2 पाई पीरियड है। तो कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो या तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और जो ये कैपिटल टी है वो क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। तो आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक फंक्शन हर इंटरवल के बाद सिमिलर बिहेवियर रिटर्न हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग ये देखें कि साइन एक्स का जो है पीरियड क्या है, 2 पाई। इसी तरह से कॉस एक्स का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई। टेन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई हो जाता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग हर फंक्शन का क्या लिख सकते हैं, पीरियड लिख सकते हैं, अगर वो क्या हो, एक पीरियोडिक फंक्शन में फॉर्म हो। तो यही एग्जांपल हम लोगों ने किया, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2 टी होना चाहिए। यही इक्वल क्या है, किसके होना चाहिए, एफ ऑफ टी प्लस 2 टी के इक्वल होना चाहिए। यही इक्वल क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टी प्लस 3 टी के होना चाहिए, एंड सो ऑन। और जो स्मॉलेस्ट कैपिटल टी है, जो स्मॉलेस्ट कैपिटल टी होता है या लीस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल टी है, वही क्या होता है, पीरियड होता है। तो साइन एक्स में आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अगेन साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई अगेन साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई अगेन क्या हो गया, जो है साइन एक्स हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जिसमें फंक्शन फिर से रिपीट हो जा रही है, वो क्या है, 2 पाई है। इसलिए कहते हैं इसका पीरियड जो क्या है आपका 2 पाई है। तो दैट मीन्स पीरियोडिक फंक्शन जो है हम हर पीरियड हर इंटरवल जो ये जो कैपिटल टी है उसके बाद फंक्शन क्या हो जाता है, इटसेल्फ रिटर्न हो जाता है। तो इसी पर्टिकुलर पीरियोडिक फंक्शन का जो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये मेंशन हो, कभी कभी कोई फंक्शन ऐसा होगा जो आपको दिखेगा नहीं कि ये पीरियडिक है, तो अगर उसमें एक चीज कंडीशन मेंशन हो कुछ इस टाइप से, इस टाइप का कंडीशन इंपोज हो, तो अब उसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है, हो सकता है एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, एक्स दे दे, और ये दे दे कि एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई है या एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 पाई है। तो दैट मीन्स अब आप ये समझेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है इस इंटरवल में, और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा कि आप पीरियोडिक फंक्शन होता है तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो उसका पीरियड निकाल सकते हैं। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स अगर साइन 2x है तो सिमिलरली साइन 2x का पीरियड क्या हो जाता है, क्योंकि सिंस साइन एक्स का पीरियड क्या हो, 2 पाई हो, तो साइन 2x इज नथिंग बट 2 पाई बाय 2। तो इन जनरल साइन ओमेगा एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से क्योंकि क्या हो जाता है, 2 पाई बाय ओमेगा के बाद क्या होगा, फंक्शन क्या हो गया, रिपीट हो जाएगा कि साइन 2x है तो आप उसका अगर साइन 2x अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, उसका आंसर बोलेंगे 2 पाई बाय 2, दैट मींस पाई। साइन 3x का पीरियड अगर कोई पूछे तो आप सिंपली कहेंगे 2 पाई बाय 3। तो साइन इन जनरल साइन ओमेगा एक्स का पीरियड पूछे तो 2 पाई बाय ओमेगा। सिमिलरली कॉस ओमेगा एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो दैट मीन साइन एक्स पूछे, साइन 2x पूछे, साइन 3x पूछे, साइन 5x पूछे, इन जनरल साइन ओमेगा एक्स पूछे तो आप सिंपली क्या कहेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। क्यों होता है, क्योंकि साइन एक्स का आप जानते हैं कि पीरियड क्या है, 2 पाई। तो दैट मीन साइन 2x है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 हो जाएगा, दैट मीन हाफ इंटरवल हो जाएगा। साइन 3x है यानी कि जो सर्किल है वो क्या हो जाएगा, बाय 3 से डिवाइड करेंगे। 2 पाई क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं सर्किल में हम 2 पाई डिग्री चल रहे हैं, तो साइन nx है तो उसका आप सिंपली आप कहेंगे 2 पाई बाय n है। लेकिन अगर आपसे यही पूछे साइन x प्लस साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो अगर ये पूछे हमसे साइन एक्स प्लस साइन 2x, दैट मीन्स पीरियोडिक फंक्शन एक f हो और साथ ही साथ एक और पीरियोडिक फंक्शन g है, तो इन दोनों का सम करें तो इसका पीरियड क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि f अगर पीरियोडिक है, g पीरियोडिक फंक्शन है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन उसका पीरियड किस तरह से निकालते हैं। तो आप ये देख रहे हैं साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई। साइन 2x का पीरियड देखेंगे यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाय 2, दैट मीन्स क्या हो गया, पाई। ये हो गया। तो इन दोनों का हम क्या लेते हैं, कॉमन वैल्यू लेते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं। तो कॉमन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लिखेंगे
साइन एक्स का पीरियड और एलसीएम ऑफ साइन 2x का पीरियड। यानी कि अगर f और g दो पीरियोडिक फंक्शन है तो उन दोनों का पीरियड क्या होता है, एलसीएम ऑफ f का पीरियड कॉमा g का पीरियड, वेयर f एंड g आर पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे। तो 2 पाई और पाई का एलसीएम अगर अपन ले, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस साइन 2x का जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई। इन जनरल साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x का फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस साइन एक्स का भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको ये पता हो कि कॉमन हमने पीरियड निकाला, तो कॉमन दैट मीन्स एलसीएम निकालते हैं हर इंडिविजुअल पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड का। सो आई होप स्टूडेंट पीरियड फंक्शन क्या होता है ये पता चल गया होगा। सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड किस तरह से निकाला जाता है वो पता चल गया होगा। सो नाउ एक और जो कॉन्सेप्ट हम फूरियर सीरीज से पहले जो है क्या यूटिलाइज करना चाहते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होता है, उसको स्टडी करते हैं। तो ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होता है, तो ऑर्थोगोनल फंक्शन वो फंक्शन को कहते हैं ऑर्थोगोनल ईच अदर। तो यहाँ पे अगर दो फंक्शन हम एफ एक्स और जी एक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे, जब इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इंटरवल अगर एक्स का डोमेन क्या है, ए टू बी में है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो एन इन दैट केस हम कहेंगे जो एफ एंड जी आर क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसका एप्लीकेशन जो है किसमें हम लोग फूरियर सीरीज में देखेंगे। तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो सकता है, साइन एन एक्स हो सकता है, जी एक्स हो सकता है साइन एम एक्स हो, इन जनरल कॉस एक्स हो सकता है, ये क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है। दैट मीन्स हम लोग इन जनरल की बात करेंगे, एन और एम की बात करें, तो यहाँ से हम क्या जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर सपोज ए टू बी, हमें ये देखना है कि साइन फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी जो है या नहीं, साइन फंक्शन ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, कीप इन माइंड एन नॉट इक्वल टू एम की बात करें, एन नॉट इक्वल टू एम की बात करें, तो ये जो इंटीग्रेशन है, अगर आप 0 से इसका इंटरवल हम 0 to 2 पाई ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपली साइन सी इंटू साइन डी है, या आप क्या कह सकते हैं, साइन प्लस और साइन सी माइनस डी और सी प्लस डी बाई 2 प्लस साइन सी माइनस डी बाई 2 में क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं। तो अब वाला जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक करेंगे साइन प्लस साइन में ब्रेक करेंगे, तो लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई है, तो साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि साइन एक्स जो है वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल है ईच अदर, जहां एन नॉट इक्वल टू एम है। लेकिन अगर ये ऑर्थोगोनल है तो एन नॉट इक्वल टू एम की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लेकिन अगर एन इक्वल टू एम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स एन इक्वल टू एम का केस हम ले रहे हैं। सो एन इक्वल टू एम का केस ले रहे हैं, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू साइन एन एक्स, दैट मीन साइन स्क्वायर एन एक्स। इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस एक्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको आप ब्रेक करेंगे और फिर फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। सिमिलरली 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स को भी आप इंटीग्रेट करें, तो सिमिलरली आप कह सकते हैं साइन फंक्शन भी ऑर्थोगोनल है, कॉस फंक्शन भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। दैट मीन्स कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, 0 जब एन नॉट इक्वल टू एम हो। और कॉस स्क्वायर एन एक्स अगर एन इक्वल टू एम हो जाए, तो कॉस स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, सिमिलरली पाई हो जाती है 0 to 2 पाई इंटरवल में। ये सारे बेसिक इंटीग्रेशन की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो है अगर हमें पता रहती है तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अगर हम डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 1 माइनस कॉस 2x, आप सिंपली कॉस 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे। कॉस 2x क्या होता है, कॉस 2x इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो हमें इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो ओवरऑल क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू हो जाती है, कॉस 2x की वैल्यू हो जाती है। हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो साइन स्क्वायर एज इट इज रखें, तो ओवरऑल हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गई। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एन एक्स को भी हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमें
ये चीज हम जैसे ही ब्रेक कर लेते हैं, अगर साइन स्क्वायर एन एक्स को हम इंटीग्रेट करना बेसिक इंटीग्रेशन है, तो सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख लिए। साइन स्क्वायर एन एक्स है तो सिमिलरली x की जगह n कर लें तो 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स बाई 2 हो जाएगा। और इंटीग्रल क्या है 0 से 2 पाई में, तो जैसे ही इंटीग्रल 0 से 2 पाई में तो होगा क्या, आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगा, तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज है, और 2 पाई जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई इंटू इसका, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन में लिमिट अगर 0 से 2 पाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू कौन सी काम आएगी 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन काम आएगी, और 1/2 एक्स का अपर लिमिट क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 पाई, तो 1/2 इंटू 2 पाई, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी पाई। तो बेसिक इंटीग्रेशन है। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स की जगह जैसे ही हम 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 2x में जो है हम साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लिए, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन फंक्शन होगा, और साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, और लिमिट क्या है आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 और 2 पाई है, तो ओवरऑल साइन का फंक्शन क्या हो जाता है 0 हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली केवल 1/2 बचेगा, 1/2 दैट मीन्स 1/2x बचेगा, तो अपर लिमिट 1/2 इंटू 2 पाई, सिमिलरली पाई। तो सिमिलरली इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ये निकाल सकते हैं, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालते हैं। और इस पर्टिकुलर इन दोनों टर्म की वैल्यू किस तरह से 0 प्रूफ करेंगे, तो इन दोनों को फंक्शन को 0 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप साइन सी इंटू साइन डी के फॉर्म में है, इसको हम लोग हाफ एंगल के फॉर्मूला में साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 में क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को, इन चारों को आपस में आप जैसे ही क्लब करने की कोशिश करेंगे आपके पास जो जनरेट हो जाएगा फॉर्मूला किसका साइन एक्स, साइन ए एक्स कह सकते हैं, साइन ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं, और वहां से देखेंगे कि साइन है, या आप कह सकते हैं कॉस एंड कॉस है, और जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन में ब्रेक हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन है। आई होप ये सारे जो चारों वैल्यूज है ये आप इजिली क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं बाई और से। मैंने हिंट बता दिया किस तरह से जो है बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है। बेसिक इंटीग्रेशन दैट मींस साइन और कॉस को किस तरह से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये, लेकिन ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिक है फूरियर सीरीज को, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको लर्न करनी रखनी पड़ती है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं यूज कर देते हैं। नहीं भी तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप अपने नोट्स में जब आप ऑर्थोगोनल फंक्शन लिख रहे होंगे, ये जो चारों हमने जो इंटीग्रेशन लिखा है साइन एक्स की, साइन स्क्वायर की, कॉस की एंड कॉस स्क्वायर की, ये आप क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे और नोट्स में आप क्या करेंगे पुटअप करेंगे। और इससे क्या होगा जो आने वाले लेक्चर जितने हैं जिसमें हम फूरियर सीरीज को गवर्न करेंगे उसमें ये बेसिक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी जो है यूज होगी, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप इसको क्या करेंगे, अगर प्रूफ आप कोई फंक्शन को अगर हमें फूरियर सीरीज लिखना होगा तो ये जो बेसिक इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे, वहां भी क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर क्या करेंगे उसको अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन समझ में आ गया होगा और साथ ही ऑर्थोगोनल फंक्शन समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल फंक्शन इसलिए है क्योंकि जब भी साइन एक्स और साइन एम एक्स को देखेंगे और इंटीग्रल की लिमिट 0 से 2 पाई है उसकी वैल्यू क्या करेंगे डायरेक्टली हम 0 पुट करेंगे। और ऑर्थोगोनल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, दो फंक्शन ऑर्थोगोनल कब कहलाते हैं, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन क्या है जो जहां पे फंक्शन डिफाइंड है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हम कहेंगे एफ और जी क्या है आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और पीरियोडिक फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन कुछ इंटरवल के बाद क्या होता है फंक्शन रिपीट होने लगे, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या हो गया समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चन एनी डाउट? यस सर। यस, आपने बताया कि f प्लस जी है वो पीरियोडिक है। ओके, तो f इंटू जी होता अगर प्रोडक्ट होता फंक्शंस का तो वो क्या वो भी पीरियोडिक होता? ओके। तो इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि f अगर पीरियोडिक है g पीरियोडिक है तो उन दोनों का जो है सम भी क्या होता है पीरियोडिक होता है। नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, आई थिंक कि अगर f भी पीरियोडिक है g भी पीरियोडिक है क्या उन दोनों का प्रोडक्ट पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट के लिए हम क्या उसको जो है डिफाइन करने की कोशिश करें या इसको प्रूफ करने की कोशिश करें। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिस तरह से f प्लस जी को किया जाता है, अगर उसको ट्राई करते हैं अगर वो ऐसा हो जाता है पीरियोडिकली करेंगे क्या, f ऑफ x प्लस टी क्या होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए जहां पीरियड क्या है कैपिटल टी है। तो आपके क्वेश्चन को अगर रिफ्रेश कर दें कि f और g अगर पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो f प्लस जी की अगर बात करें और f इंटू जी की बात करें तो f प्लस जी दैट मीन्स पीरियोडिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस टी क्या है आपके पास f पीरियोडिक है दैट मीन्स f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू क्या है f ऑफ t, g ऑफ x प्लस टी की वैल्यू क्या है gt। तो
दैट मीन्स हमें यही दिखाने की जरूरत है कि एफ प्लस जी ऑपरेट अगर एक्स प्लस टी पे हो जाए तो क्या मिले आपके पास, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही मिले। तो दैट मीन्स अगर फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिख सकते हैं प्लस जी ऑफ एक्स प्लस टी लिख सकते हैं। और एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स प्लस टी क्या है, जी एक्स है। सिंपल प्रूफ था इसका। तो यहाँ पे हमारे क्या गवर्न हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्यों, क्योंकि एफ और जी पीरियड थे विथ पीरियोडिक टी था। नाउ अगर हम सेकेंड की बात करें, अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें, प्रोडक्ट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी है। तो आप क्योंकि दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी लिखे, या आप सिंपली इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी जी ऑफ एक्स प्लस टी। और फिर जैसे ही जानते हैं कंडीशन है हमारा एफ क्या है और जी क्या है, पीरियोडिक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस टी इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स। और फिर यहां से एफ ऑफ एक्स जी और इंटू जी ऑफ एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी किस पे ऑपरेट हो रहा है, एक्स पे। तो दैट मीन्स एक्स प्लस टी ऑपरेट किस पे हुआ, हमें मिला क्या, एक्स मिला। दैट मीन्स एफ ऑफ जी अगर पीरियोडिक होता है विथ पीरियड टी, तो एफ प्लस जी भी पीरियोडिक होगा और एफ इंटू जी भी क्या होता है, पीरियोडिक होगा। तो आई होप आपको पीरियोडिक कॉन्सेप्ट सम और प्रोडक्ट का भी क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन को स्टडी कर लिया। सो पीरियोडिक फंक्शन हर इंटरवल के बाद क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ऑर्थोगोनल फंक्शन जब हम दोनों का क्या करें, प्रोडक्ट करें और विथ इंटरवल जो डोमेन में है उसके अगर जैसे ही इंटीग्रेट करें तो वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो उसको फंक्शन को क्या कहते हैं, हम दोनों फंक्शन को कहते हैं ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो आई होप आपको पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन समझ में आ गया होगा।